नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक पूरी हो चुकी है और बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा हुई। बता दें कि सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी है उसमें खाद के संकट, बारिश की कमी को लेकर चर्चा हुई है। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था, कई सारे आगामी मुद्दे हैं जिनको लेकर मंथन किया गया है। शुगर केन गन्ने का उत्पादन बढ़ा हुआ है। कई जिलों में अब शक्कर बनाने के अलावा मोलाशीज बना करके उसको बाहर राज्यों में भेजा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। उसको विनियमित करने का, रेगुलराइज करने का छत्तीसगढ़ में कोई कानून नहीं था। तो हमने आज छत्तीसगढ़ मोलाशीज नियंत्रण एवं विनियमन नियम 2022 का प्रारूप को आज अनुमोदन किया है। इसके तहत जो मोलाशीज का एक्सपोर्ट वगैरह करेंगे उसको अब परमिशन वगैरह की जो बातें आएंगी वो करना पड़ेगा। ये एक प्रस्ताव पिछले कैबिनेट में, 2 कैबिनेट के पहले संभवतः हुआ था। रोजगार मिशन और राजीव युवा मितान क्लब के लिए हम लोगों ने उपकर लगाने का निर्णय लिया था। अब इसको चूंकि विधानसभा सामने है तो विधेयक के रूप में लाएंगे, तो इसके विधेयक को प्रारूप को आज कैबिनेट से अनुमोदित किया गया। एक अन्य निर्णय में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2022 का प्रारूप का अनुमोदन किया गया। एक निजी विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में आंजनी विश्वविद्यालय, ये नरदहा में उनका एप्लीकेशन है, सारी फॉर्मेलिटीज उन्होंने पूरा किया हुआ है। उस विश्वविद्यालय को के विधेयक को अनुमोदित किया गया, उसको कुल मिलाकर अनुमति दिया जाएगा। उसके अलावा पीएससी में 17 में खेल एवं युवक कल्याण विभाग में 5 पदों को चयनित किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय में लंबित होने के कारण उसका जो वैलिडिटी है, समय अवधि खत्म हो गया था। अब वो हाई कोर्ट से मामला समाप्त हो गया है, तो उसकी वैलिडिटी को बढ़ा करके उस पद, जो सेलेक्टेड पद है, उनको भर्ती करने का निर्णय लिया गया। और आखिरी निर्णय, छत्तीसगढ़ केडर के वन सेवा के 30 वर्ष सेवा पूर्ण किए हुए 88 से लेकर 1991 बैच तक के जो कंजर्वेटर, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदस्थ गैर कार्यात्मक आधार पर उनको प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कुल मिला के उनको अपर पोस्ट में के समकक्ष स्केल पे सर्विस उनका होने के कारण, पोस्ट अब है नहीं लेकिन अपर स्केल प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार से आज लगभग 24 निर्णय मंत्रिपरिषद के द्वारा लिया गया। सर, ये ट्रांसफर पर जो बैन लगा हुआ है, इसके ऊपर सरकार ने आज कोई चर्चा नहीं हुई। ये खाद की कमी जो है, अभी भी किसान खाद की कमी से जूझ रहे हैं, इसको लेकर कोई चर्चा हुई है? अगर चर्चा नहीं हुई है तो आगे क्या तैयारी है? छत्तीसगढ़ में पिछले खरीफ के सत्र में 1 जुलाई के पहले जितना खाद किसानों को दिया गया था, उससे 1.25 लाख टन अधिक खाद अभी वितरित किया जा चुका है, नंबर 1। नंबर दूसरा, हमारा जो सप्लाई प्लान है, केंद्र सरकार ने जो छत्तीसगढ़ के रिक्वायरमेंट के आधार पर स्वीकृत किया है, उसकी लगभग जो खाद की पूर्ति है वो 70 से 75% ही हो पा रही है, इसलिए कमी होना स्वाभाविक है। तीसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि रेक मिलना भी एक बड़ा कारण है। पिछले 15 दिन से छत्तीसगढ़ में डीएपी का कोई रेक नहीं आ पाया है। अभी भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ में अभी हमारा सोइंग का वर्ष चल रहा है, वक्त चल रहा है, हमको ज्यादातर जरूरत अभी डीएपी की है और किसानों की मांग भी डीएपी की है। यूरिया और एसएसपी तो हम लगभग प्रदान कर रहे हैं। और आखिरी समस्या ये है, लगातार केंद्र सरकार के द्वारा खाद की कीमतों में इजाफा भी किया जा रहा है। ट्रेन की अनुपलब्धता है, खाद की अनुपलब्धता है, अलॉटमेंट से, आवंटन से कम खाद दिया जा रहा है। उसके बाद भी हम अपने किसानों से आग्रह कर रहे हैं कि सुपर फास्फेट और यूरिया का उपयोग डीएपी के स्थान पे। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस विभाग में बड़ी सर्जरी की गई है। कई आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया।
डी रविशंकर बने जशपुर के एसपी। कोरबा के नए एसपी होंगे संतोष सिंह। इंदिरा कल्याण एलेसेला बने गौरेला पिंडा मरवाही के एसपी। भोजराम पटेल को महासमुंद के एसपी बनाया गया है। त्रिलोक बंसल बने कोरिया जिले के नए एसपी। प्रफुल्ल ठाकुर को मिली राजदान गांव की जिम्मेदारी, तो वहीं सुजीत कुमार 10वीं वाहिनी सूरजपुर भेजे गए हैं। राजेश कुमार अग्रवाल 11वीं वाहिनी जांजगीर में पदस्थ। विवेक शुक्ला को 15वीं वाहिनी बीजापुर में पदस्थ किया गया है। तो आप ये देखिए कि एक बड़े लेवल पर पुलिस विभाग में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है और कई आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पर आज कई बड़ी सर्जरी हुई है और इस दौरान कई आईपीएस का तबादला हुआ है। डी रविशंकर जशपुर के एसपी बनाए गए हैं, तो वहीं कोरबा के नए एसपी होंगे अब संतोष सिंह। इंदिरा कल्याण एलेसेला गौरेला पिंडा मरवाही के एसपी बनाए गए हैं। महासमुंद के एसपी भोजराम पटेल त्रिलोक बंसल कोरिया जिले की जिम्मेदारी संभालेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता युगल जुड़ गए। युगल, बड़ी प्रशासनिक सर्जरी पुलिस विभाग में की गई है, पूरी जानकारी। जी रेणु, देखिए बहुप्रतीक्षित ये सूची जारी होना था जिसमें जारी किया गया है। सामान्य जो पुलिस गृह मंत्रालय पुलिस विभाग ने सूची जो जारी की है, अब कुल 9 आईपीएस इस जो सूची से उससे प्रभावित हुए हैं उनका तबादला किया गया है, जिसमें 6 जिलों के जो एसपी हैं उनका ट्रांसफर किया गया है। अगर हम पूरे सूची की बात करें तो ये जो सर्जरी की गई है, जो आईपीएस अफसरों का जो तबादला किया गया है, डी रविशंकर को जशपुर का एसपी बनाया गया है। संतोष सिंह कोरबा का एसपी बनाया गया है। इसके अलावा जो इंदिरा कल्याण एलेसेला है गौरेला पेंड्रा मरवाही का एसपी बनाया गया है। भोजराम पटेल हैं जिन्हें महासमुंद की जवाबदारी सौंपी गई है और त्रिलोक बंसल हैं कोरिया के एसपी बनाए गए हैं। और कोरिया के जो एसपी थे प्रफुल्ल ठाकुर, उन्हें राजनांदगांव भेजा गया है। इसके अलावा 3 आईपीएस ऐसे हैं जिन्हें 11वीं वाहिनी में पदस्थ किया गया है। उनकी अगर हम बात करें तो सुजीत कुमार है 10वीं वाहिनी है, उन्हें सूरजपुर भेजा गया है। और इसके अलावा राजेश कुमार अग्रवाल है, ये 11वीं वाहिनी में पदस्थ हैं, पदस्थ किया गया है, जांजगीर में इन्हें भेजा गया है। इसके अलावा विवेक शुक्ला जो महासमुंद के जो एसपी थे उसे बीजापुर 11वीं वाहिनी में पदस्थ किया गया है। इसके बाद एक और सूची संभवतः है वो आ सकती है और ये यही उम्मीद लगाया जाता है कि जो कसावट लाने के लिए पुलिस महकमे में एक बड़ी सर्जरी की गई है। हो सकता है कि आने वाले समय में जो एसपी हैं उनके भी तबादला किए जाएं। तो ये सूची है पूरी तरह से पुलिसी प्रशासनिक कसावट लाने के लिए ये पूरी कवायद है वो की गई है। जी रेणु, बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। तो पूरी कसावट जो है वो प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए की गई है। बिलासपुर से बड़ी खबर है, सरकंडा थाने का घेराव किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तर मंडल के कार्यकर्ताओं ने घेराव किया है सरकंडा थाने का। थाने के गेट के सामने प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। सरकंडा थाना क्षेत्र में बढ़ रहे अपराध को लेकर मोर्चा खोला गया। थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा गया। अपराध कम नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। बिलासपुर भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तर मंडल के कार्यकर्ताओं ने घेरा सरकंडा थाने के मुख्य द्वार के सामने किया प्रदर्शन। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी इस दौरान की गई। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बिलासपुर से। आप देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं। सरकंडा थाने का घेराव करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तर मंडल के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया। गेट के सामने प्रदर्शन किया गया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। सरकंडा थाना क्षेत्र में अपराध को लेकर ये मोर्चा खोला गया था। थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन। अपराध कम नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी कार्यकर्ताओं ने दी। तो एक और खबर बिलासपुर से है। देसी पिस्टल के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। राजकिशोर गार्डन के पास से दोनों ने फायरिंग की थी और बुधवार को रात में फायरिंग की गई थी। इलाके में दहशत फैलाने के लिए घूम रहे थे दोनों। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से कारतूस चाकू भी बरामद कर लिए गए हैं। तो बड़ी खबर है बिलासपुर से। देसी पिस्टल के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राजकिशोर गार्डन के पास दोनों ने फायरिंग की थी। बुधवार को रात में फायरिंग की थी।
इलाके में दहशत फैलाने के लिए घूम रहे थे दोनों। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से कारतूस, चाकू बरामद किया गया। और बलौदा बाजार के धौरा भाटा गांव में स्थापित प्राइमरी स्कूल में भवन की बाट जोह रहे बच्चों की पढ़ाई चौपट हो रही है। महज एक कमरे में 5 कक्षाओं के 82 बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। मामला सोनार देवरी के आश्रित ग्राम धौरा भाटा का है, जहां स्कूल में अलग अलग कक्षाओं के लिए भवन नहीं होने से एक ही कमरे में कक्षा पहली से लेकर कक्षा 5वीं तक छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं, जिसको लेकर पालकों और ग्रामीणों में नाराजगी भी देखी जा रही है। मात्र एक कमरे में कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक छात्र छात्राओं को पढ़ाया जा रहा है, जिसके चलते बच्चों के बैठने और अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग से पढ़ाने में परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने तत्काल स्कूल भवन निर्माण की मांग की है। मान के चलो महीन तो टूटा ही है, जर्जर हो गए थे हमारे पूरे पुराने भवन। इसके बाद जो अभी नया सत्र से जब चालू है स्कूल, तभी से कुछ परेशानी हो रहा है। हमारे स्कूल में स्कूल टूट गया है तो बड़ा समस्या होता है कि एक ही कमरे में पढ़ाई ढंग से हो भी नहीं पाता, इसलिए हम एक सर इधर पढ़ाते एक सर उधर, इसलिए समस्या होता है। नए सत्र से बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ हो रहे हैं। एक ही कक्षा है, 1 से लेकर 5 तक के बच्चे पढ़ते हैं। टोटल जो है 82 बच्चे हैं और इसमें जो है हमारा मांग ये है कि और अतिरिक्त कक्षाएं जो है कम से कम 2 से 3 रूम की आवश्यकता है। बस ये मेरा यही मांग है शासन से। एक ही छत के नीचे सभी बच्चे पढ़ रहे हैं और हमारा मांग है कि जल्दी से जल्दी कमरा बनना चाहिए। यही हमारे मन के ज़्यादा समस्या। इस समय मौजूद है बलौदाबाजार जिले में, और बलौदाबाजार जिले में जो शिक्षा व्यवस्था का हाल है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कैमरा से सीधा फोकस, ये तमाम जो बच्चे बैठे हुए हैं, पूरी कैमरा से दिखाना चाहता हूँ। पूरे जो बच्चे हैं वे अलग अलग कक्षा के बच्चे। कितना पढ़ता है बाबू? कक्षा 5वीं। तैन तीसरी। ये 4वीं, 5वीं, तीसरी के एक साथ जो तमाम बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन लोगों के लिए अतिरिक्त कक्षा तक नहीं है। शासन प्रशासन का हाल क्या है बलौदाबाजार जिले में, शिक्षा विभाग का हाल भी साफ पता चल रहा है। बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये 5वीं पढ़ रहा है, 4वीं पढ़ रहा है, ये 3री पढ़ती है बिटिया। लेकिन किस तरह से यहाँ व्यवस्था है वो देख सकते हैं। एक ही कक्षा में सभी बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ये हाल है शिक्षा व्यवस्था में बलौदाबाजार जिले का। आपको बता दें कि जर्जर भवन थी, उसको तोड़ दिया गया है कि यहाँ पर कोई एक मतलब अतिरिक्त कक्षा होना था, जो अभी बिल्कुल नहीं है। एक ही कक्षा के अंदर 4वीं पहली से लेकर प्राथमिक स्तर की जो जितने हैं पहले से 5वीं तक की, उन तमाम बच्चों की पढ़ाई एक ही छत के नीचे होती है। क्या ऐसे में भला बच्चे अपना भविष्य गढ़ सकते हैं? अगर बच्चे सीढ़ी दर सीढ़ी अलग अलग पुस्तक होती है, अगर उनको ना पढ़े तो बच्चे अपना भविष्य कैसे बढ़ सकते हैं? ये बलौदाबाजार जिले का हाल है। बलौदाबाजार से न्यूज़ 18 के साथ योगेश यादव की। और अब बात तो रतलाम से बड़ी खबर की, जहां आरपीएफ क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। 19 किलो चांदी के साथ ही कुली गिरफ्तार किया गया है। 16 लाख नकदी भी से बरामद किए गए हैं। रतलाम से जयपुर जाने की फिराक में था कुली। चेकिंग के दौरान आरपीएफ क्राइम ब्रांच ने इसे पकड़ा। आरपीएफ ने इंदौर आयकर विभाग को सौंपा मामला। अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो कुली है और इसके पास से 19 किलो चांदी, 16 लाख की नकदी बरामद की गई है। रतलाम से जयपुर जाने की फिराक में था और चेकिंग के दौरान आरपीएफ क्राइम ब्रांच ने इसे पकड़ा। आरपीएफ ने इंदौर आयकर विभाग को पूरा मामला सौंप दिया है और मामले में अब जो आयकर विभाग है वो जांच कर रहा है। तो बड़ी खबर है रतलाम से। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से इस कुली को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी मिली थी आरपीएफ की टीम को और चेकिंग के दौरान आरोपी सहित इसके पास से 19 किलो चांदी, 16 लाख नकदी बरामद की गई है और ये पूरा मामला इंदौर आयकर विभाग को सौंप दिया गया है। तो बड़ी खबर रतलाम से, आरपीएफ क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई की और बड़ी कार्रवाई करते हुए 19 किलो चांदी के साथ ही कुली को गिरफ्तार किया गया। 16 लाख की नकदी भी कुली से बरामद की गई है। रतलाम से जयपुर जाने की फिराक में था कुली। चेकिंग के दौरान आरपीएफ क्राइम ब्रांच ने इसे पकड़ा। आरपीएफ ने इंदौर आयकर विभाग को मामला सौंपा है और संवाददाता सुधीर जैन जुड़ गए हैं। सुधीर, क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है, कुली को पकड़ा, इसके पास से कैश भी बरामद किया गया है, चांदी भी बरामद की गई है, पूरा मामला बताएं। सुधीर, आप सुन पा रहे हैं तो पूरा मामला बताएं, किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है अभी? देखिए, बीती रात करीब 2 नंबर प्लेटफॉर्म है, वहां से इस कुली को गिरफ्तार किया था। आरपीएफ की जो क्राइम ब्रांच की टीम है, उन्होंने चेकिंग के दौरान जब उन्हें शंका हुई इस कुली की चेकिंग की गई तो उसमें इसके पास से करीब
16 लाख रुपए नकद और 19 किलो चांदी बरामद की गई है। यह चांदी जो है और जो कैश है वो रतलाम से जयपुर ले जाया जा रहा था। इसके बाद से जयपुर का टिकट भी बरामद हुआ। उसके बाद जो आरपीएफ की क्राइम ब्रांच की टीम है उन्होंने इंदौर इनकम टैक्स विभाग को पूरे मामले की जानकारी दी है, जिसके बाद अभी शाम को इस शख्स को मैं जो सामान इसके पास से जब्त हुआ है, नकदी और ज्वेलरी, उसके साथ में इसे इंदौर जो इनकम टैक्स की टीम है उसे सौंप दिया जाएगा। हालांकि यह किसका जो पैसे है और जो ये चांदी है किस व्यापारी की है, इस बात का भी खुलासा नहीं हो पाया है। और आखिर क्या ये हवाला का पूरा कारोबार है या फिर इस पूरे जो रैकेट के पीछे कौन आखिर लोग हैं, उसकी जो है पड़ताल में आरपीएफ क्राइम ब्रांच जुटी हुई है। जी बहुत शुक्रिया आपका सुधीर तमाम जानकारी के लिए। तो अब क्राइम ब्रांच जुटी हुई है पूरे मामले की जांच में। साउथ ईस्टर्न रेलवे की 34 ट्रेनों का समय 1 सप्ताह और बढ़ा दिया गया है और इससे आम लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। अभी 9 जुलाई तक ही ट्रेनों को रद्द किया गया था, जिसे बढ़ाकर अब 17 जुलाई तक कर दिया गया है। बड़ी बात यह है कि रद्द ट्रेनों की जानकारी लोगों को स्टेशन पहुंचकर हो रही है और इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे की 34 रद्द ट्रेनों का समय 1 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया, यानी कि आम आदमी की मुश्किलें और बढ़ गई है। राजधानी रायपुर का ये रेलवे स्टेशन है और आप देख सकते हैं कि रद्द ट्रेनों के चलते किस तरह की स्थिति का सामना जो वो लोग जिन्हें सबसे ज़्यादा ट्रेनों की ज़रूरत होती है उनको करना पड़ रहा है। इन लोगों से बात करते हैं। ये जो ट्रेनें रद्द हो रही है उससे दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रहा है मैडम, दिक्कत हो रहा है। कब से बैठे हैं आप लोग? कल रात में से बैठा हूँ। और कोई सूचना मिली आपको? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं पता है? पढ़ना लिखना आता है आपको? और भी लोगों से बात करते हैं। ये जो लगातार ट्रेनें रद्द की जा रही हैं, जो लगातार ट्रेनें रद्द हो रही है उससे मुश्किल होती है? हाँ, मुश्किल हो रही ना। किस तरह की मुश्किल हो रही है? आने जाने में मुश्किल हो रही है। जैसे ज़रूरी है बीमारी का, ट्रेन रद्द हो जाता है तो उससे मरीज को परेशानी होती है। इंतजार कर रहे हैं? आप कब से इंतजार कर रहे हैं? मैं तो अभी सुबह से कर रहा हूँ। सुबह से? हाँ। आपको कोई सूचना नहीं है? क्या पता है आपकी ट्रेन को लेकर? रद्द हो गई बोलते हैं। रद्द हो गई बोलते हैं। आप तक कोई सूचना नहीं? राजनांदगांव से बड़ी खबर है। राजनांदगांव से होकर गुजरने वाली 18 ट्रेनें रद्द। 7 जुलाई से 20 जुलाई तक ट्रेनें रद्द। अमलाई बुढ़ार सेक्शन में चल रहा मेंटेनेंस का काम। लोकल पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द हुई। यात्रियों की परेशानी से काफी बढ़ गई है। तो खबर राजनांदगांव से है, जहां पर राजनांदगांव से होकर गुजरने वाली 18 ट्रेनें रद्द हुई। 7 जुलाई से 20 जुलाई तक ट्रेनें रद्द। अमलाई बुढ़ार सेक्शन में चल रहा मेंटेनेंस का काम। लोकल पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन रद्द। यात्रियों की बड़ी परेशानी। हम रोज रायपुर जाने वाले यात्री हैं। हमको आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है और कम से कम आधी गाड़ियां तो कैंसिल रहती है। और क्या दिक्कतें हैं? और बहुत सारी कठिनाई हैं, जैसे यात्री लोगों को टिकट कटवा के कितने लोगों को खबर ही नहीं है कि ट्रेनों की टिकट मिल रही है कि नहीं मिल रही है। और 2S वाली सिस्टम बंद कर दिए ना, उसके कारण क्या है कि अपने को जनरल टिकट लेके बैठना पड़ता है और जनरल डब्बे में जगह मिलती नहीं है। और 2S सिस्टम था तो कम से कम रिजर्वेशन करवाने के अपन सीट में बैठ सकते थे ना। और 2S वाला सिस्टम ख़त्म। MST जो है वो लोकल गाड़ी की मिल रही है, सुपर एक्सप्रेस की मिल नहीं रही है। और अपने को जैसे जाना है तो लोकल गाड़ियाँ तो चालू है नहीं, तो जाएंगे तो अपन लोग सुपर या एक्सप्रेस में ही ना, उसकी टिकट है नहीं। फिर अपन ट्रेन में जाएंगे तो TT से बहस करें या फिर फाइन दें, तकलीफ तो दोनों तरफ है ना अपने को। ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है और राजनांदगांव से होकर गुजरने वाली लगभग 18 ट्रेनों को एक बार फिर रद्द कर दिया गया है। आज से लेकर 20 जुलाई तक ये ट्रेनें रद्द हैं, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। और इन ट्रेनों को रद्द करने का कारण रेलवे प्रशासन द्वारा अमलाई और बुढ़ार सर्किल के बीच में विद्युतीकरण का काम बताया जा रहा है, जिससे यात्रियों को एक बार फिर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और वहीं चीज़ें भी प्रभावित हो रही हैं। राजनांदगांव और डोंगरगढ़ से लगभग 2000 से अधिक यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं, जो कहीं ना कहीं परेशान हैं। साथ ही आपको बता दूं कि इन ट्रेनों से दिहाड़ी मजदूर, नौकरी पेशा और स्कूल के छात्र छात्राएं भी सफ़र करते हैं। राकेश यादव, न्यूज़ 18, राजनांदगांव।
स्टूडेंट और प्रिंसिपल के एक साथ में डांस करने की ये तस्वीरें बेमितरा की हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ी गाने बिच्छू पर छात्र और प्रिंसिपल डांस करते नजर आए। हालांकि इस डांस को लेकर सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रिया मिल रही है। जिले में बिच्छू काटने की कई घटनाएं सामने आई हैं। स्कूल में बिच्छू काटने से छात्रा की मौत भी हो गई थी। ऐसे में लोग इस गाने पर डांस को लेकर आपत्ति जता रहे हैं। भिलाई के कुम्हारी थाने में शव की सौदेबाजी का मामला सामने आया। आरोपी थाने का उप निरीक्षक प्रकाश शुक्ला है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने खुदकुशी के मामले में परिजनों को शव सौंपने और प्रक्रिया जल्द पूरी करने के लिए 45,000 की रिश्वत की मृतक के परिवार से मांग की थी। घूसखोरी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद एसपी ने आरोपी को लाइन अटैच कर मामले की जांच के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी ने मृतक के परिवार से न सिर्फ पैसे मांगे, खुदकुशी की सूचना देने गए युवक को मामले में फंसा देने की धमकी देते हुए उससे भी रिश्वत ली। ग्राम कंडरका की एक एजेंसी में काम करने वाले मनदीप सिंह ने फांसी लगाकर खुदकुशी की थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।